गंगा के तट पर बैठे हुए समस्त ऋषिगणों के मध्य में विराजमान और कार्त स्वर में, आदर स्वर में जब परीक्षित जी महाराज जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न किया कि मेरे मानस्य किम धर्म, जो मृत्यु के नजदीक हो उसका क्या धर्म है। क्योंकि सर्वप्रथम तो क्या कहते हैं कि भगवान का सत्संग प्राप्त नहीं होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब अनेकानेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और उस सत्संग में भी अनेकानेक ऋषिगणों के प्राप्ति यह तो करोड़ों जन्मों के पुण्य का प्रभाव है और भगवत कृपा है परीक्षित जी के ऊपर कि आज उन्हें सब ऋषिगणों का, समस्त राजर्षि महर्षि देवर्षियों का उन्हें सत्संग प्राप्त हुआ है। और उन्हीं के मध्य में उनके द्वारा श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया गया। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित का प्रश्न सुना तो बड़े आदर भाव से, बड़े मधुर भाव से, बड़ी गंभीर वाणी में परीक्षित जी महाराज जी से कहा, वरीयानि सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजा परीक्षित, यह जो तुमने प्रश्न किया है यह कैसा है। कृतु लोकहितम नृप, हे राजन, लोकहित के लिए आपने यह प्रश्न किया है। और यह प्रश्न कैसा है, बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। और मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की आती हैं उन सब में यह श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मज्ञानी पुरुष ऐसा प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्वं गृहेषु गृहमीदिनां। हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, गृहेषु गृहमीदिनां, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं और अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या है, हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने और करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। कब उनकी उम्र बीत जाती है कुछ पता नहीं चलता है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। कैसे, निद्रया, या तो सोते रहते हैं, ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवा चाते हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। या तो उनकी रातें कैसी नींद में कट जाती हैं या स्त्री प्रेम प्रसंग में कट जाती हैं, और दिन क्या है, धन के हाय हाय में उनका कट जाता है, और कुटुंबियों के भरण पोषण में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। केवल कुटुंब भरण पोषण तक ही वह रह जाते हैं और उनका जीवन इस प्रकार से सदैव के लिए क्या है, समाप्त हो जाता है। और संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा है, देहा पत्र कलत्र आदि, जो देह है, शरीर है, जो पुत्र है, जो स्त्री आदि हैं, यह कुछ नहीं है, यह केवल क्या है, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु के ग्रास को पता है कि मृत्यु का ग्रास हमारे पास आने वाला है, मृत्यु हमारे पास आने वाली है, लेकिन फिर भी वह चेतता नहीं है, उसे चेतना प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हे परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, जो अभय को प्रदान करने वाली है। इच्छता अभयम, जो
अभय को प्रदान करने वाली है। वह कौन? उसे तो क्या कहते हैं? सर्वात्मा कहते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान कहते हैं। और वह कौन है? श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण और कीर्तन और स्मरण उनको करना चाहिए, जो इस संसार में अभयत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि एतवान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। और मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना दिया जाए कि मृत्यु के समय क्या है? भगवान की स्मृति अवश्य रूप से बनी रहे। जब मृत्यु प्राप्त हो तो उस समय भगवान का क्या है? ज्ञान प्राप्त हो, भगवान का नाम हमारी जिह्वा पे हो। प्रायेण मनो मुनयो राजन निवृत्ता विदिशेषतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकतने हरि। हे परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राय भगवान के ही अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। वह सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। और इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। और जो यह भागवत नाम का जो पुराण है, यह कैसा है? ब्रह्म संहित है। यह किसके द्वारा? द्वापर के अंत में द्वापरादो पितुर द्वैपायनाद हम, जो मेरे पिता हैं श्री कृष्ण द्वैपायन जो व्यास जी हैं, उनके द्वारा मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। हे राजा से, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। और यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया, इस श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने अध्ययन किया। उसका मुख्य कारण क्या है? कि उन भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसी ऐसी छटाएं हैं कि मेरा हृदय बलात् उनकी ओर चला गया। तदहम ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धामाशु सन्मुकुंदे मतिशति। और तुम भगवान के क्या हो? परम भक्त हो। उन भगवान श्री कृष्ण के आप परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इस कथा को सुनाऊंगा, इस भागवत महापुराण को सुनाऊंगा, जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। यस्य श्रद्धा दधामाशु, जो इसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र और बहुत सरलता के साथ लग जाती है। और जो लोग या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करते हैं, जो विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह सो योग संपन्न सिद्धि ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि भगवान के नामों का संकीर्तन करें और प्रेम से संकीर्तन करें। किम प्रमत्तस्य बहुवी परोक्षे रहाय नैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसी यतः। और अपने कल्याण की, अपने साधन की, अपने कल्याण रूपी साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ व्यतीत हो जाती है। उससे क्या लाभ? जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, करम पवित्रम यदि दान पुण्यम, पदम पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। मुख कब पवित्र होता है? जब भगवान का नाम हमारे मुख में होता है, तब इस मुख को पवित्रता की प्राप्ति होती है। और करम पवित्रम यदि दान पुण्यम। और यह हाथ कब पवित्र होते हैं? जब हम क्या करते हैं? दान करते हैं, पुण्य करते हैं। करम पवित्रम, यह पैर पवित्र कब होते हैं? जब तीर्थ यात्रा के लिए यह पग चलते हैं, तब यह पैर क्या है? पवित्र होते हैं। और हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। और हृदय कब पवित्र होता है? जब इस हृदय के भीतर क्या है? ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या है कि उनकी आयु तो व्यर्थ चली जाती है, जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते हैं। क्योंकि वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई क्या है? घड़ी
दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। क्योंकि खड्वांगो नाम राजर से ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्व मृत सृज गतवान भयम हरिम। जो खट्वांग नाम के राजर्षि थे, उन्होंने जो खट्वांग नाम के राजर्षि थे, अपनी आयु की समाप्ति का समय जान करके और मात्र 2 घड़ी में, केवल 2 घड़ी में ही क्या है, इस संसार को त्याग करके, अपना समस्त धन वैभव त्याग करके और भगवान के अभयत्व को प्राप्त किया, मात्र 2 घड़ी, 2 घड़ी में। तो तुम्हारे पास तो हे राजर्षि अभी कितना है, सप्ताहम जीवितावधि, तुम तो अभी सप्ताह तक, 1 सप्ताह तक जीवित हो, और इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो सब तुम इस समय कर लीजिए। क्योंकि अंतकाले तो पुरुष आगते गत साध्वसः छिंदाद संग शस्त्रेण स्पृहम देहनु ये चतम। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, और उसे चाहिए कि वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाली ममता है उसको काट दे, उसका भेदन कर दे। गृहात् प्रवृजतो धीर पुण्य तीर्थ जला लुतः, और धैर्य के साथ घर से निकल करके और पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे, पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगा करके बैठ जाए, और अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरम परम, और तत्पश्चात जो है परम पवित्र जो त्रिविध ब्रह्माक्षर है अ उ और म, ओम, इन 3 मात्राओं से युक्त जो प्रणव है, ओम है, उसका मन ही मन जप करें, और प्रणव वायु को, प्राण वायु को वश में करके और मन का दमन करे, और एक क्षण के लिए भी क्या है, प्रणव को ना भूले, उस ओमकार को ना भूले, और बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले, और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए, उन्हें भगवान के चरण कमलों में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करना चाहिए, और फिर इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासनाओं से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो, फिर किसी विषय का चिंतन ना करना पड़े। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। हे राजन, राजस तमोभ्यामक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छे धारणया धीरो हंति या तत्कृतम मलम। यदि भगवान का ध्यान करते समय रजस तमो रजोगुण की प्राप्ति हो जाए, विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए, तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि धैर्य के साथ योग धारण के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आसु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षतः। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज जी से कहते हैं, हे भगवान, हे ब्राह्मण, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरिदासु पुरुषस्य मनोमलम। हे ब्राह्मण, जो यह धारणा है, जिस धारणा स्थिर की आपने बात की है, यह किस साधन से, किस वस्तु में, किस प्रकार की जाती है, और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा दे। कैसे यह मन का मैल मिट सकता है, कैसे उस धारणा को स्थिर कर सकते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आपको सर्वप्रथम क्या करना है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेत्य। हे परीक्षित, सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है? जितासनो, आसन को जीतना पड़ता है। आप जिस आसन में बैठे हैं उसी आसन में बैठे रहने के लिए आपको उस आसन को जीतना पड़ता है। जित श्वास हो, उसके बाद अपने श्वास पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और फिर जित संगो, अपने संग पर जो आसक्तियां उन पर अपनी विजय प्राप्त करनी पड़ती है, और जितेंद्रिय, उसके बाद आप जब जितेंद्रिय हो जाते हैं, जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल
स्थूल रूप में लगाना चाहिए। स्थूल भगवती रूपे, भगवान के स्थूल रूप में जो है अपने मन को लगाना चाहिए। विशेषस्तस्य देहोयम स्थविष्टस्य स्थवीयसाम, यह कार्य रूप जो संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा सबका सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का है, स्थूल से स्थूल और विराट स्वरूप है। क्योंकि शरीर किससे निर्मित हुआ है? अंडकोश से शरीर सप्तावरण संयुक्त ही, सप्त आवरणों से यह शरीर घिरा हुआ है। वह 7 आवरण कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति। इन 7 आवरणों से क्या है? यह घिरा हुआ है। और इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। और वह जो विराट पुरुष हैं वह कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनकी धारणा क्या है, उनको किस प्रकार से इस व्यवहारिक शरीर में धारण किया जाता है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ते पर्षणे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे द्वेजानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रोरुद्वयं वितलम चातलम च महीतलम तज्जगनं महीपते नभस्थलम नाभिशिरो गृह्णन्ति उरस्थलम ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महावर्धनं वै जनुस्य तपोरराटीं विदुरादिपुंस सत्यं तो शीर्षाणि सहस्रशीर्षः। वो जो तत्वज्ञ है, वह जो परमात्मा है, उनका वर्णन कैसे करते हैं कि पाताल में तस्य ही पादमूलम, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं और उनकी एड़ियां और पंजे क्या हैं? रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं और उनके पैर के पिंड तलातल हैं। विश्वमूर्ति जो भगवान के दोनों घुटने वह सुतल हैं, जंगे वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल हैं। और हे परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहा जाता है। जो उनको नाभि रूपात्मक जो स्वरूप है उसको आकाश की संज्ञा दी गई है। पुरस्थलम ज्योति रनीकमस्य, और आदि पुरुष परमात्मा की जो छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपलोक कहते हैं। और उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही क्या है? सत्यलोक है। इंद्रादयो बाहव आहुरस्त्राः कर्णौ दिशा श्रोत्र ममुष्य शब्द ना सत्य तस्सौ परमस्य नासे ग्राणुस्य गंधो मुखमग्निरुद्धः। और इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं उनके कान हैं और शब्द श्रवण इंद्र हैं और दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राण इंद्र हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पल के रात और दिन हैं। उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्वा रस है। और वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ी, सब प्रकार के स्नेह दांत हैं। और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। व्रीडोत्तरोष्ठरोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथो सपृष्टम करतस्य मेढ्रं वृषणो च मित्रो कुक्षे समुद्रागिरयोस्ति संगा नद्यो सनाड्योत तनुरुहाणि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र अनंत वीर श्वसितं मातरेश्वा गतिर्वय कर्म गुण प्रभा। और हे परीक्षित जी, व्रीडोत्तरोष्ठरोधर एव लोभो, जो उनका ऊपर का ओष्ठ है वह लज्जा और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रावरण अंडकोश हैं। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। हे राजन, जो वह विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण हैं, वह नारायण हैं। उनकी विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम हैं,
परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है, गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। क्योंकि ईशस्य केशान विद्रम्ब वाहन वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूमना, और बादलों को उनके केस मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त जो मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है, और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। और महत्त्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं, और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नख माने गए हैं, और वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटि प्रदेश में स्थित रहते हैं। इस प्रकार से वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवास गंधर्व विद्याधर चारणाप्सर सरस स्वर स्मृति रसुरा नीक वीर्य वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम। और तरह तरह के पक्षी क्या हैं, उनके अद्भुत रचना कौशल हैं, और स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है। मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति है, और दैत्य उनके वीर्य हैं। और ब्रह्माननम छत्रभुजो महात्मा विडूर रंघ्रिसृत कृष्ण वर्ण नाना विधाभिज गणोपवन्नो द्रव्यात्मक कर्म विधान योग। और ब्राह्मण क्या है, मुख है, ब्रह्माननम ब्राह्मण मुख है, छत्रभुजो क्षत्रिय भुज हैं, वैश्य जंगाएं हैं, शूद्र उन विराज पुरुष के चरण हैं, और विविध देवताओं के नाम से बड़ी बड़ी द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं, वे उनके कर्म है। ऐसे वह भगवान श्री नारायण है। और हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इस प्रकार से उन भगवान का विराट स्वरूप है। इसी में मोक्ष पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है जो इस संसार से किसी को तार सके। क्योंकि सर्वधिवृत्त अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनैचितैकः तम सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपातः। स सर्वधिवृत्त अनुभूत सर्वम आत्मा यथा स्वप्न जनैचितैकः। स्वप्नवत, जैसे स्वप्न देखने वाला, जैसे स्वप्न देखने वाला क्या है, स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला जो सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। और उन सत्य स्वरूप आनंदाविनिधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। किसी अन्य भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति क्या है, जीव के अधः पतन का हेतु है। अगर व्यक्ति के भीतर आसक्ति है तो वह क्या है, अधः नीचे की तरफ गिरता है, नरक की तरफ गिरता है। इसलिए क्या है, भगवत भक्ति में अपने चित्त को रमा करके और भगवान की परम उपासना करनी चाहिए, जिससे मोक्ष अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है।